गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम है भीड़ ही भीड़। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला। समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं, इसीलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। इस पार्ट के जो लेखक हैं उनके मामा जी दिल्ली में रहते हैं और जो लेखक हैं वे कई सालों से दिल्ली नहीं गए। तो जब कुछ दिनों पहले उन्हें उनके मामा जी का पत्र मिला कि वो बीमार चल रहे हैं, तो जो लेखक हैं उन्होंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे मामा जी से असीम प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेश था, अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। तो जो मामा जी हैं उनके 6 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। बहुत बड़ा परिवार है। फिर भी उन्होंने जो है वो इस पाठ के लेखक जो हैं उनको क्यों बुलाया, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जो लेखक हैं उन्हें अपने मामा जी से बहुत प्यार है और जब उनका पत्र आया तो वो लेखक के लिए एक आदेश के समान है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया। देखा, टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2-3 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। तो जब लेखक जो हैं इस पाठ के, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उनको दिल्ली जाना है, तो उन्होंने अपनी जो टिकट है वो बुक कराने के लिए वो रेलवे स्टेशन गए और रेलवे स्टेशन जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि किसी भी गाड़ी में, उन्हें पता चला कि किसी भी गाड़ी में सीट बुक नहीं हो सकती है और उन्हें 2-3 दिन बाद जाना था, इसीलिए उस दिन वो रेलवे स्टेशन से वापस आ गए। 2 दिन बाद मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तब भी यही हाल था। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा। लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल पाएगा। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था। तो जो लेखक हैं वो दोबारा गए रेलवे स्टेशन टिकट लेने के लिए और उस दिन भी वही हाल था कि स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, टिकट के लिए बहुत ज़्यादा लाइन थी और उन्हें लग रहा था कि जैसे लाइन तो आगे चल ही नहीं रही। मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को कह विंडो पर गया। वहाँ मैंने अपना विरोध प्रकट किया कि यह क्या तरीका है। इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिलेगा। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज़ ही होता है। तो जब लेखक ने देखा कि लाइन जो है वो तो आगे चल ही नहीं रही और बहुत ज़्यादा भीड़ है, उनको टिकट नहीं मिल पा रही है, तो वो अपना जो जहाँ पे वो लाइन में खड़े हुए थे उस जगह के पीछे जो इंसान खड़ा हुआ था उसको कहकर कि वो उस जगह किसी और को ना आने दे, वो टिकट विंडो पे गए और उन्होंने वहाँ पे ये कंप्लेन की कि इतनी लाइन है, इतनी भीड़ है, ऐसे तो किसी को टिकट नहीं मिलेगा। तो वहीं पर जो एक आदमी खड़ा था उसने बोला कि भीड़ है तो ऐसा ही होगा और यहाँ पर तो रोज़ ऐसा ही होता है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता था। तो
जो लेखक हैं उन्होंने टिकट लिया और उसके बाद वो रेलगाड़ी में चले गए, लेकिन उनको वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं मिली क्योंकि उनके डिब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और उनकी जो सीट थी वो रिज़र्व नहीं थी। तो इतनी भीड़ में वो ट्रैवल कर रहे थे और उन्हें यही लग रहा था कि वो पूरे रास्ते ज़िंदा भी रह पाएंगे या नहीं। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने को भी स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भीतर पैर टिकाए तो जैसा कि मैंने बताया, उनकी जो सीट थी वो रिज़र्व नहीं थी, तो उनको बैठने के लिए सीट नहीं थी। यहाँ तक कि लोगों को खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी और महिलाएं, बच्चे सभी भीड़ में परेशान हो गए थे। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्हा मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला, माँ, अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता। रोज़ाना राशन खत्म हो जाता है। भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने। तो जैसे तैसे 10 घंटे खड़े खड़े सफ़र करने के बाद जो लेखक हैं वो अपने मामा जी के घर पहुँचे। उन्होंने मामा मामी दोनों को उन्होंने प्रणाम किया और उसी वक्त जो है उनका बेटा नन्हा, जो उनका मुन्नू है, वो गुस्से से घर के अंदर आया और उसने कहा कि अब वो राशन की लेने के लिए नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी रोज़ लंबी लाइन लगती है। सुबह से दोपहर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और दोपहर होते होते तो वहाँ का राशन ख़त्म हो जाता है। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम न था। 2 कमरे और 10 बालक, साथ में मामा मामी। मुझे लगा कि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े व कमरे अधिक होने पर भी जगह न मिलेगी। तो लेखक जो हैं उन्हें लगा कि जो मामा मामी का घर है वो भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं है क्योंकि उनके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे और मामा मामी खुद। तो जब इतने सारे लोग एक घर में रहेंगे तो सीधी सी बात है कि सबको जगह कम पड़ेगी और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से तो बड़े बड़े घरों में भी लोगों को जगह कम ही पड़ेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल था। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हो? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मुझे लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ न मिलेगा। इस पर अंकुश तो लगाना ही होगा। तो जो लेखक हैं उनके मामा जी ने उनसे आग्रह किया, इसीलिए वो 2 दिन दिल्ली में रहे और उसके बाद वो दिल्ली से चले गए। और जब वो वापस लौट रहे थे तब भी उन्होंने भीड़ को वैसे ही देखा जैसा जाते समय उन्होंने देखा था। और उन्हें रास्ते में जो है उनके मित्र का, उनके फ्रेंड का बेटा मिला और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऑफिस से आ रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि वो पिछले 2 सालों से नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही। जितनी भीड़ ज़्यादा होगी, जितने लोग ज़्यादा होंगे, उतने ही रोज़गार के जो अवसर होते हैं वो कम हो जाते हैं। और लेखक को लगता है कि जनसंख्या वृद्धि पर अगर अंकुश ना लगाया गया तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अगर इसी तरीके से लोग बढ़ते रहे तो क्या होगा, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। जैसे लोगों को राशन नहीं मिलेगा, जॉब्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो हर चीज़ क्या होगी, किसी के लिए भी
इनफ नहीं होगी, सबको सब कुछ कम ही पड़ेगा। इसीलिए जो जनसंख्या पर जो नियंत्रण है वो बहुत ज़रूरी है और इस चैप्टर में वही कहा गया है। थैंक यू।